एक बार शेयर करना पड़ेगा ग्रुप में। ठीक है, शुरू करें? हुँ? ठीक है, शुरू करें? कल मैंने क्या पढ़ाया? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया ना? तो डाइजेस्टिव सिस्टम तो आगे आज हम पढ़ रहे हैं परिसंचरण तंत्र, मतलब हिंदी में क्या है परिसंचरण तंत्र और इंग्लिश में क्या हुआ है सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब क्या हो रहा है कि जो हमारा ब्लड है ना, हमारे शरीर में क्या सर्कुलेट कर रहा है? ब्लड ही तो सर्कुलेट कर रहा है। ब्लड मतलब एक जगह आ रहा है फिर दूसरी जगह सर्कुलेट कर रहा है, मूवमेंट में कौन है? ब्लड ही तो है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, परिसंचरण तंत्र। क्या कहना है उसे? परिसंचरण तंत्र। ठीक है, परिसंचरण तंत्र। ठीक है, और परिसंचरण तंत्र में क्या पढ़ेंगे स्पेशल हम ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या कर रहा है, कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है और ब्लड मूव कराने में कौन ज़्यादा हेल्प कर रहा है, किसके द्वारा ब्लड मूव हो रहा है? हाँ, हार्ट। तो यहाँ में हम क्या पढ़ेंगे ज़्यादा? हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। असलियत में हार्ट क्या है, हार्ट के मतलब सारे वर्किंग कितना ज़्यादा काम कर रहा है, कैसे खराब हो गया है, क्या किस तरह मतलब ब्लड कहाँ से कहाँ जा रहा है, हार्ट के थ्रू कहाँ से कहाँ जा रहा है, इसके बारे में किसमें पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे, ठीक है? परिसंचरण तंत्र में, ठीक है? तो सबसे पहले ये चीज़ भी कहीं न कहीं बताई होगी कि हमारे शरीर में जो ब्लड है, वो मूव कर रहा है। ऐसा थोड़ी अपना भी नहीं कहीं न कह देगी हाँ, ब्लड मूव रहा है। अपना सोच थोड़ी लेगी, कहीं न कहीं ऐसी चीज़ की खोज करी होगी ना। तो जो परिसंचरण तंत्र की जो खोज करी वो करी विलियम हार्वे ने। परिसंचरण तंत्र की खोज किसने करी? विलियम हार्वे, ठीक है? विलियम हार्वे ने खोज करी। कब करी? 1628 में। 1628 में, ठीक है? विलियम हार्वे ने 1628 में किसकी खोज करी? परिसंचरण तंत्र की खोज करी, ठीक है? परिसंचरण तंत्र की खोज कैसे करी? यानी कही कि हमारा जो शरीर है, उसमें जो ब्लड है, वो क्या है? नसों से, नस मतलब कुछ पाइप है, नस उन्होंने नस के बताई कि नस जो है, उनके थ्रू क्या है फ्लो कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक। मतलब हार्ट से लेके अपने शरीर के सारे अंगों तक। ये किसने बताई? विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने ही एक और चीज़ बताई कि हमारे अंदर जो हमारा जो शरीर है ना, उसके अंदर 2 तरह ब्लड मूव कर रहा है। एक तो नस में मूव कर रहा है और एक स्किन के अंदर भी मूव कर रहा है। तुम स्किन मान लो काटोगे, तो स्किन पे काटो तो ब्लड निकल जाएगा ना। ऐसा थोड़ी नस ही काटोगे जो ब्लड निकलेगा, यहाँ तक निकलेगा ना। इसको लग जाएगा नीचे भी ब्लड मूव कर रहा हो थोड़ा बहुत। तो हमारे शरीर का कैसा परिसंचरण तंत्र है? दोहरा। वो सुना है ना कभी? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र हमारे शरीर के अंदर कैसा है? दोहरा परिसंचरण तंत्र। ठीक है? तो दोहरा परिसंचरण तंत्र है, ये इसके बारे में किसने बताई? विलियम हार्वे ने बताई। किसने? विलियम हार्वे ने ही बताई ये चीज़ भी। ठीक है? अच्छा वैसे जो परिसंचरण तंत्र है ना, वो 2 तरह का रह है। कैसा रहा है? 2 तरह का। एक तो खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है? खुला मतलब ऊपर से दिखाई देगा जैसे, ठीक है? और एक बंद, बंद परिसंचरण तंत्र जैसे हमारा है। हमारा कुछ ना कुछ स्किन के अंदर है, नस के अंदर है, ऐसी तो है। मतलब ऊपर तक ढका हुआ ना चीज़। तो 2 तरह का पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में 2 तरह के जीव हैं, जिनको एक तो खुला परिसंचरण तंत्र हुआ है एक में और एक में कैसा हुआ है? बंद परिसंचरण तंत्र हुआ है। अब क्वेश्चन दिमाग में आया कि खुला वाला किसके अंदर है फिर? बंद वाला तो चलो हमारे अंदर है, तो खुला वाला किसके अंदर है? तो खुला वाला ज़्यादातर जो है ना, जितने भी कीट-पतंगे रहे हुए हैं, ठीक है? कीट-पतंगे मतलब जैसे मान लो मच्छर या कोई कीड़ा मान लो, चैंटी मान लो, चैंटी के अंदर थोड़ी नस रहे हैं या मच्छर के अंदर थोड़ी नस बह रही है, वो तो सीधा खून सीधा-सीधा ही रह रहा है, ठीक है? ऐसे ना नस के थ्रू बह रहा हो, तो वो क्या है एक तरह खुला परिसंचरण तंत्र है। जहाँ खून एक कहीं न कहीं मतलब नस के थ्रू बह रहा है, लेकिन मैं सीधा-सीधा कह रहा हूँ नस के थ्रू जो जहाँ खून बह रहा है, वो तो बंद परिसंचरण तंत्र है। जहाँ नस-वस का ना काम होगा, सीधा-सीधा अंदर में खून जा रहा है, सीधा-सीधा फ्लो हो रहा है, वो कौन-सा है? खुला परिसंचरण तंत्र है। अब खुले परिसंचरण के एग्ज़ाम्पल कौन है? कीट। जितने भी कीट हैं, जितने भी मतलब इंसेक्ट्स हैं, वो सब किसके एग्ज़ाम्पल हैं? खुले परिसंचरण तंत्र के, ठीक है? और बंदे कौन है? जैसे हम स्तनधारी मतलब मैमल्स जितने भी हैं, ठीक है? और कौन हो सके हैं? रेप्टाइल्स हो गए, रेप्टाइल्स मतलब जैसे लिज़र्ड्स, ठीक है? ये सब कौन से परिसंचरण तंत्र के एग्ज़ाम्पल हैं? बंद परिसंचरण तंत्र के, ठीक है?
क्लोज के। तो मनुष्य के अंदर कौन सा परिसंचरण तंत्र है? दोहरा परिसंचरण तंत्र है। और ये किसने बताई? विलियम हार्वे ने बताई। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में परिसंचरण के बारे में पता चला कितने तरह का है, किसने बताई? फिर सीधे-सीधे दिमाग में आ रहा है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हार्ट के बारे में। तो हमारा जो मेन जो अंग है काई भी या ब्लड मूवमेंट कराने में किसको हाथ है सबसे बड़ा? हार्ट को ही हाथ है। ठीक है। हार्ट के थ्रू ही तो पंपिंग हो रही है शरीर की। हार्ट पंप कर रहा है, जब तो ब्लड मूव कर रहा है। तो हम ज़्यादा पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, हार्ट क्या होगा। तो सबसे पहला जो हृदय है, काई भी जीव का हृदय जो है वो ही मेन पार्ट है ब्लड है मूवमेंट कराने में। लेकिन ऐसा है कि हार्ट एक तरह का सबको ही, हार्ट एक तरह का ना रह है, हार्ट की शेप हर कहीं अलग-अलग रह है और इसमें क्या होगा चैम्बर बने रहे हैं। ठीक है? चैम्बर मतलब जैसे मान लो मैंने एक हार्ट बना दिया, मान लो मानव शरीर का जो हार्ट है कुछ-कुछ ऐसा बना रहा है ना, लीजिए को डिज़ाइन चले जाओ, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना रहा है ना कुछ-कुछ, ऐसा रह रहा है, फिर यहाँ तो 2 ऐसे निकले है ना, मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसा रहा है ना? तो मानव शरीर का जो हार्ट है ना, वहाँ में क्या है 4 चैम्बर बने रहे हैं, कितने चैम्बर बने रहे हैं? 4 चैम्बर बने रहे हैं। लेकिन ऐसा ना है कि हर जीव के अंदर ही 4 चैम्बर है, कई के अंदर 3 भी हैं, कई के अंदर 2 भी हैं और किसी-किसी के अंदर तो 11-11, 13-13 भी हैं। ठीक है? तो हर जीव के अंदर जो हार्ट की शेप है, हार्ट का जो चैम्बर है वो अलग-अलग है। तो ऐसे कौन-कौन जीव है जिनके अंदर अलग-अलग चैम्बर के हार्ट हैं, अलग चैम्बर के वो मैं बता रहा हूँ कौन-कौन से हैं। तो पहले लिख लो जिनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट हैं। ठीक है? 2 चैम्बर हार्ट वाले, जिनके अंदर क्या है? 2 चैम्बर हार्ट है। ठीक है? तो 2 चैम्बर हार्ट किस-किस के अंदर है? ज़्यादातर जो मछली, हाँ, मतलब कि खाली एक व्हेल मछली छोड़ के, जो व्हेल है ना, व्हेल जो मछली है, उसे छोड़ के बाकी जितनी मछलियाँ हैं, ज़्यादातर सबके अंदर क्या हुआ है? 2 चैम्बर हार्ट है मतलब फिश के अंदर। किसके अंदर? फिश, मछली के अंदर। खाली व्हेल छोड़ के, व्हेल जो है तो मछली के अंदर ही, लेकिन व्हेल यहाँ में अपवाद एक तरह का। ठीक है? तो व्हेल मछली छोड़ के सारी जितनी भी मछलियाँ हैं, उन सबके अंदर कैसा हार्ट है? 2 चैम्बर हार्ट है। ठीक है? उसके बाद या 2 चैम्बर होगा, फिर होगा 3 चैम्बर का हार्ट। 3 चैम्बर। अब 3 चैम्बर किस-किस के अंदर है? ठीक है? 2 चैम्बर तो पता चल गई, लेकिन अब 3 चैम्बर किसके अंदर है? तो 3 चैम्बर जो हार्ट होता है, वो ज़्यादातर एम्फीबियन के अंदर होगा। एम्फीबियन मतलब उभयचर जो है। अब उभयचर किससे कहेंगे पता? एम्फीबियन पता? इंग्लिश में एम्फीबियन बोला था ना? एम्फीबियन ना पढ़ा? अरे वो जीव जो पानी में भी रह सकें और ज़मीन में भी रह सकें। ठीक है? ऐसे जीव जो पानी में भी रह सकें और ज़मीन पे भी रह सकें, ऐसे जीवन को क्या कहते हैं? एम्फीबियन कहते हैं, उभयचर कहते हैं। ठीक है? तो ऐसे जितने जीव हैं, ज़्यादातर जीवों में, एक आध को छोड़ के वो अब बात अलग है, बाकी ऐसे ज़्यादातर जीवों में कौन कितने चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर हार्ट है। कितना चैम्बर हार्ट है? 3 चैम्बर हार्ट। अब 3 चैम्बर हार्ट में जैसे अब एग्ज़ाम्पल तुम खुद ही बता दो कौन-कौन से उसके हैं ऐसे? हाँ, मेंढक। एग्ज़ाम्पल कौन-सा आएगा जैसे? मेंढक। सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है मेंढक। मेंढक के अंदर कौन स कितना चैम्बर हार्ट पाया जावे? 3 चैम्बर हार्ट पाया जावे। ठीक है? फिर 3 चैम्बर कंप्लीट हो गए, फिर आएगा 4 चैम्बर। 4 चैम्बर हार्ट। 4 चैम्बर हार्ट तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई। मानव सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल मानव ही है हमें। मानव हुए जितने भी जीव जो धरती पे चल रहे हैं मतलब ऐसे जिनको दूध पी रहे हैं, स्तनपायी जितने हो गए, इन सब के कौन कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट है सब में। कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट। ठीक है? हुँ। लेकिन यहाँ में ना एक एक दिमाग में एक चीज़ यहाँ डाल लियो, क्या? कि जो मगरमच्छ है ना, मगरमच्छ है तो रेंगने वाला जीव, वो पानी में रह ले, ज़मीन में रह ले, लेकिन वहाँ के अंदर भी 4 चैम्बर हार्ट पाया जावे। ठीक है? मानव के साथ-साथ एक मगरमच्छ ऐसा जीव है, क्रोकोडाइल, जाके अंदर कितने चैम्बर हार्ट है? 4 चैम्बर हार्ट है। ठीक है? युवा का एक अब्बा अध्याय को 4 चैम्बर वाले को। ठीक है? उसके बाद में 4 चैम्बर हार्ट हो गए, फिर आ जाओ कितने? या के बाद जो मैक्सिमम चैम्बर पाए जा रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा चैम्बर वाला हार्ट पाया जा रहा है, वो पाया जाएगा 13 चैम्बर हार्ट। कितने चैम्बर हार्ट? 13 चैम्बर हार्ट। अब 13 चैम्बर हार्ट कौन से किसके अंदर रहे हैं? कौन-कौन से ऐसे जीव है? तो यहाँ का सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कॉकरोच। ठीक है? क्या एग्ज़ाम्पल है? कॉकरोच। कॉकरोच के अंदर 13 चैम्बर हार्ट रहे। अब कॉकरोच मत सोचिए ऐसे ही नहीं डोल रहा है। कॉकरोच बड़ा खतरनाक आदमी है, खतरनाक आदमी जी बहुत खतरनाक है वो। एक तो 13 चैम्बर हार्ट है उसके अंदर, दूसरा अगर दिमाग जो है ना, वो दिमाग तक काम ना करे, अगर एक भी सिर काट भी दें ना, सिर काट दें, तब क्या-क्या दिन तक ज़िंदा रह जाओ।
1 किलो ऐसा अजीब है। और वो जो दिमाग है, हमारा जो दिमाग है ना ऐसे, और दिमाग कई पार्ट में बटा हुआ अलग तरीका का है। तो खतरनाक प्राणी है वो, ऐसे ही ना मत सोचो को जा रहा नहीं है बेचारा, बाकी बेइज्जती समझा करो। हाँ, खतरनाक आदमी है। तो कितने 4 तरह के चैम्बर, मतलब 4 टाइप में एक तरह इम्पोर्टेंट बांटे हैं, एक 2 चैम्बर, 3 चैम्बर, 4 चैम्बर और 13 चैम्बर वाले हैं, ठीक है? इनके एग्जाम में बता दिए। तो हमें किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना? इंसान के बारे में। तो आप इंसान के हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, इंसान के हार्ट में कैसे-कैसे काम कर रहा है, क्या-क्या चीज़ों में इम्पोर्टेंट है, ठीक है? यहाँ समझ में आया, कोई दिमाग में डाउट तो ना आ रहा? हाँ भाई। अच्छा, यहाँ तक दिमाग में एक चीज़ तो आ रही होगी। हैं? क्या कह रहा? 4 ही चैम्बर रहेगा ज़्यादातर। हुँ। हुँ। अच्छा, अब ये दिमाग में एक चीज़ आ जाएगी कि सबसे बड़ा हार्ट किसके अंदर है? जो सबसे बड़ा जीव है के अंदर सबसे बड़ा हार्ट, तो कौन होगा? ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के अंदर सबसे बड़ा हार्ट पाया जावे, सबसे बड़ा दिल जो पाया जावे, ब्लू व्हेल के अंदर चैम्बर है में। वो अब बात है, मछली का बात है वो, ठीक है? तो ब्लू व्हेल के अंदर सबसे बड़ा हार्ट पाया जाएगा, ठीक है? हाँ। अच्छा, एक दिमाग में एक चीज़ और याद रखिए, क्या चीज़ है? जो हमारा शरीर को जो ब्लड का जो कलर है वो लाल है ना? बाकी जितने हम देखें, हमारे एकदम दूध पी रहे हैं, जो जीव-जंतु जो हमारे पास आस-पास जाते घूम रहे हैं, सबको लाल रहा है। लेकिन जो कीड़े रहे ना, उनको कभी लाल कलर लाल ना रहे, वो सफ़ेद रहे या तो, ठीक है? वो जो उसका, हाँ, सफ़ेद ही उसका है, काला उसका है, लेकिन उनके डिपेंड करे उनके ऊपर। ज़्यादातर जो जितने भी इंसेक्ट्स हैं, जितने भी कीट हैं, उनके अंदर जो ब्लड का रंग है वो क्या होता है? वो सफ़ेद हो जाता है, लाल की बजाय। तो हमारा लाल किस वजह से है? हमारे अंदर क्या है? आरबीसी है, और आरबीसी के अंदर क्या है? हीमोग्लोबिन है। वो हीमोग्लोबिन ही हमें कलर दे रही है। यदि हीमोग्लोबिन ना होता ना तो कलर ना होता हमारे अंदर, ठीक है? तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन के कारण ही जो मानव शरीर का रंग क्या हुआ है? लाल हुआ है। बाकी और जीवों का रंग कलर जो उनको जो ब्लड का रंग रहा है वो कैसा रहा है? सफ़ेद रहा है, ठीक है? अच्छा। अब हार्ट से पहले पढ़ने से पहले तुम एक 2 चीज़ पढ़ लो कि हार्ट के में जो ब्लड लेके जा रहे हैं, एक एक तो नस जो है जो हार्ट से ब्लड लेके जा रही है शरीर के दूसरे पार्ट तक, और एक ऐसी नस है जो शरीर के दूसरे पार्ट से हार्ट तक ब्लड लेके आ रही है। तो 2 तरीका का ब्लड आ रहा है, 2 तरह की नस काम कर रही हैं। 2 नस कौन-कौन सी रहे? एक तरह है धमनी, क्या नाम है एक? हाँ, धमनी, और एक रहे सिरा, ठीक है? एक रहे धमनी और एक रहे सिरा। अब धमनी कौन-सी रहे, सिरा कौन-सी रहे, ये तुम खुद बताओ। बताओ कौन-सा आएगा? बताओ कौन सा बताएगा? ओए बायोलॉजी बता। हमने तो उरे भैया जो मतलब हट से ब्लड है फ्लो कर रहा है, और सिरा उरे जो वापस चले जा रहा है तक करने के लिए। ठीक बोल रहा हूँ। क्या कह रहा है? धमनी। धमनी वो नसें होती हैं जो हार्ट है, मतलब दिल से ब्लड है दूसरे अंगों तक ले जाएगा, ठीक है? मतलब कि हृदय से हृदय से शरीर के अंग लेके जाने वाली, शरीर के अंगों तक, ठीक है? रक्त लेके जाती हैं, ठीक है? और सिरा उल्टा काम करेंगी। सिरा क्या करें? शरीर के अंगन तय, शरीर के अंगों से हृदय तक, हृदय तक रक्त लेके जाती हैं, ठीक है? शरीर के अंगों से लेके हृदय तक रक्त लेके जाती हैं, कौन? शिराएँ, ठीक है? अच्छा, हृदय ये पता चल गई कि भई ये तो वो है, क्या नाम है, धमनी है, शिराएँ। लेकिन दिमाग में एक चीज़ आवे कि ऐसा क्यों है कि हृदय तय जो रक्त है, वो शरीर के अंग-अंग तक जा रहा है और फिर वापस भी आ रहा है? क्यों ऐसी मूवमेंट क्यों चल रही है? हमारे शरीर में ऐसा काम, ये चीज़ हो क्यों रही है? दिमाग में आवे ना क्यों हो रही है, ऐसा रीज़न क्या है? जो मूवमेंट हो रही है ब्लड की, वो क्यों रीज़न है? क्या रीज़न है आपको बताइए? कुछ दिमाग में आ तो बताओ। हुँ। हैं? अरे खून इकट्ठे हो जाएगा वो तो अलग चीज़ है। इकट्ठे-विकट्ठे कुछ ना होगा। रीज़न तो होगा मूवमेंट कराने का। शरीर जो ब्लड मूवमेंट करा रहा होगा, रीज़न क्या है? हाँ, ऑक्सीजन सबसे बड़ा मूवमेंट है। अब मान लो मेरी उँगली हिल रही है ना यूँ, उँगली हिल रही, हाथ हिल रहा है, हाथ हिल रहा है, रीज़न क्या है हिलने का?
ऑक्सीजन तो यही है ब्लड, ब्लड मूवमेंट। क्योंकि मेरी मान लो एक उंगली मिलनी है ना, वहाँ के लिए अभी क्या चाहिए मुझे, एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी मुझे, ब्लड से, ऑक्सीजन से मिलेगी, और जो मैं खा रहा हूँ, खाना पीना खा रहा हूँ, वहाँ से मिलेगी। वो दोनों मिक्स होकर ग्लूकोज बन रही है। तो यहाँ तक उंगली तक, या उंगली तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए एक नस आ रही है, वो यहाँ तक ब्लड पहुंचा रही है, यहाँ तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए। फिर जब ऑक्सीजन ये उंगली चल रही मान लो, तो ऑक्सीजन खत्म, एक तरह पेट्रोल कम कर रही है ना वो, यहाँ ऑक्सीजन खत्म होगी, तो यहाँ तक फिर जो बिना ऑक्सीजन जो ब्लड है वो फिर वापस आएगा यहाँ से, फिर दोबारा ऑक्सीजन मिलेगी हमें, फिर वापस जाएगा यहाँ से। अब ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन करे, ब्लड में ऑक्सीजन कौन है, पंप, मतलब जो दिल है तो पंप करे खाली ब्लड है, फिर ऑक्सीजन मिलावे कौन है हार्ट में और दिल में, ब्लड में, हाँ कौन मिलावे, कोई ऑक्सीजन ही तो मिलाता होगा। आरबीसी तो खाली ऑक्सीजन लेके चला है। आरबीसी एक तरीके का समझ लो तुम, लोडिंग कार है, वो जैसा वो रहा ना, तुमने देखा कभी कोयला ले जाने वाली मालगाड़ी रहे, वक्त पीछे पीछे लगी रहा है, वो डिब्बा लगे रहे, कोयला जाता रहा उनमें, ऐसे ही समझ लो वो जो आरबीसी की स्थिति है, वहाँ ऊपर ऑक्सीजन मतलब हो जाए शिफ्ट, और वो ऑक्सीजन लेके चले, ठीक है। तो आरबीसी काम है सिर्फ वहाँ ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन है। वहाँ में ब्लड में ऑक्सीजन मिला कौन रहा है, हीमोग्लोबिन का अलग काम है, हीमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन के संग मिक्स है। ऑक्सीजन मिलाने का काम कर रहे हैं फेफड़े, फेफड़े तो हम सांस ले रहे हैं, फेफड़े सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन के अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं, तो इसका मतलब जो फेफड़े हैं वो ही तो ऑक्सीजन मिला रहे हैं, ब्लड में ऑक्सीजन वही तो मिला, है ना। और ये जो फेफड़े है, इसका मतलब क्या है, ब्लड जो आता होगा वो सीधा हार्ट में आता होगा, हार्ट फिर फेफड़े फिर हार्ट में आता होगा, फिर हार्ट तो फिर चैम्बर में जाता होगा, मतलब फिर पंच होता होगा। सर मूवमेंट समझे, पहले ब्लड मान लो कोई भी अंग है, कोई भी शरीर को, ये हार्ट में लो, हार्ट समझ लो हाथ है, हाथ पे ब्लड आएगा तो पहले कहाँ तक, हार्ट तक, ठीक है। हार्ट पंप, हार्ट तक जाएगा किसमें, फेफड़े में, फेफड़े में मिलेगी उसमें ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन मिलकर जो ब्लड बन जाएगा वो दोबारा किसमें आएगा, फिर हार्ट में, और हार्ट में फिर पंप होगा, फिर जाएगा, फिर दोबारा वापस जाएगा। यूं सारा मूवमेंट चला है हमारे शरीर के अंदर, और इनमें तो एक भी चीज कम होगी, इंसान खत्म, वहीं मामला खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इन ऑक्सीजन मिलाने का काम कौन कर रहा है हमारे शरीर में, फेफड़े काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन को मिलावे फेफड़े। बस हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ एक काम, पंपिंग पंपिंग पंपिंग, ओनली पंपिंग, ठीक है। ये पंप कर रहा है तो चल रहा है मामला, पंप करना बंद तो मामला बंद, ठीक है। तो धमनी क्या करें, धमनी शरीर के अंगों से, हृदय से शरीर के अंगों तक ब्लड को लेके जाती हैं, और ये होता है शुद्ध रक्त, इसको कह सकते हैं हम शुद्ध रक्त। कौन सा रक्त लेके जावे, शुद्ध रक्त, मतलब कि ऑक्सीजन युक्त, कैसा, ऑक्सीजन युक्त, मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिली हुई हो, ठीक है। ऑक्सीजन मिक्सड ब्लड लेके जावे कौन, धमनी। और ये कैसे लेके जावे, अशुद्ध, जो बिना ऑक्सीजन के ब्लड रहे, ठीक है, कैसे तुम अशुद्ध रक्त। अशुद्ध रक्त का मतलब यहाँ पे एग्जाम, अशुद्ध रक्त का नाम मतलब यहाँ की हुआ है कि यहाँ में ऑक्सीजन ना रहे, हाँ डीऑक्सीजन कह सकते हैं उस चीज को, ठीक है, अशुद्ध रक्त। तो पेपर में कई बार क्वेश्चन यही आवे, इनमें बड़े कंफ्यूजन है, मैं बलक दिमाग को हमेशा जान लिया, धमनी तो धड़ाम से जाएगी, धमनी मतलब धड़ाम से जाएगी, धड़ाम से मतलब बहुत तेज स्पीड से, और ये धमनी जो है ना, ये धमनी जो है हमारे जो नस रहे हैं ना, ये नस रहे हैं, ये जो ऊपर से दिखाई दे रही है ना, ऊपर दिखाई दे रही है, ये कोई भी धमनी ना है, ये सब सिरा है, ठीक है। ये थोड़ी अंदर है, ये क्या रहे, थोड़ी अंदर रहे, और ये एक बार कट गई ना, मान लो कट गई, तो बहुत तेज ब्लड निकला है, तेज मतलब बहुत स्पीड है, क्योंकि पंपिंग हमारे शरीर की जो पंपिंग है बहुत स्पीड है, वो मिनट में खाली कर देगी तुम्हारी टंकी है, हाँ मिनट में टंकी खाली कर देगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो ये रहा ना, ये नसर ऊपर जो नजदीक 3,000, ये सारी क्या रहेगा ना, सिरा रहेगा, और ये कट भी जाना, मान लो कट भी गई तो बहुत धीरे धीरे ब्लड निकलेगा, स्पीड ना निकले, क्योंकि ये तो यहाँ तक आ रही है ना, हार्ट तक थोड़ी आ रही है, जो हार्ट तक कनेक्ट जो जो नस होगी वो बड़ी तेज निकलेगा, ठीक है। तो समझ धमनी से समझ आई, धमनी मतलब धड़ाम से ब्लड ले जाने वाली, तो बोलते बहुत स्पीड में ले जाने वाली, और स्पीड में कब ले जाएगी, जब हार्ट तक कनेक्ट होगी, तो हार्ट तक बॉडी के पार्ट तक जो नसें खून लेके जाएंगी वो क्या कहलाएंगी, धमनी। जो शरीर के पार्ट तक लेकर दोबारा हार्ट तक लेके आएंगे वो क्या कहलाएंगी, सिरा कहलाएंगी, ठीक है। समझ में आएगा, बताऊं, अच्छा जो चीज समझना बता दिया नहीं, ठीक है। अब धमनी सिरा के बारे में पढ़ लिया, एक रहा केसिकाएं, कैप्सुलरीज, पता का ये क्या रहेगा, है कोशिकाएं कह दो, केसिकाएं कह दो, हम तो वो कोशिकाएं लग रही, केसिकाएं, वो भी कंफ्यूज कर रहा है, केसिकाएं, ठीक है। और इंग्लिश में क्या है, कैप्सुलरीज, हाँ ठीक है, कैप्सुलरीज।
अब कैप्सुलरीज क्या होते हैं? कैप्सुलरीज एक्चुअल में धमनी जो सिरा अब धमनी जो सिरा है ना, इन्हें आपस में जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो मतलब मान लो एक एक नस यहाँ से जा रही है, ठीक है? यूँ क्या होगा कहीं न कहीं नस में द्वार में कनेक्ट हो रही होगी। ऐसा थोड़ी सीधी हाथों नस निकली और सीधे हार्ट तक पहुँच गई। ये एक तरह से वो है ना नाली जैसे नाली है ना, एक पतली वाली नाली जा रही है, गली की नाली है, फिर एक बड़ा नाला है, फिर बड़ा नाला किसी और नाले में टच हो रहा होगा। क्या हुआ? ठीक है, सही तो है हमारा सही कार्ड। तो शरीर की जो कैप्सुलरीज़ है ना, ये एक तरह कनेक्टिविटी कर रहे हैं, किसकी? धमनी की और शिराओं की। ये जा रही है और यहाँ से कोई और धमनी जा रही है। तो यहाँ जो बीच में जिनको कनेक्शन काम करेंगी, वो क्या करेंगे? कैप्सुलरीज़ करेंगे। तो वो क्या कहलाएँ? कैप्सुलरीज़ कहलाएँ, ठीक है? कैसिकाएँ कहलाएँ। तो धमनी और शिराओं को जोड़ने के लिए जो यूज़ करी जाए, क्या ऊर्जा में कौन जोड़े हैं ना? कैप्सुलरीज़ जोड़े हैं, ठीक है? धमनी और शिराएँ, ठीक है? अब इन्हीं इन्हीं उसमें एक अपवाद भी है, धमनी शिरा में। अपवाद मतलब जो उनको उल्टा काम कर रहे हैं। नाम वो है, लेकिन उल्टा काम कर रहे हैं। उनमें से एक है फुस्फुस धमनी और एक है फुस्फुस शिरा, ठीक है? हिंदी में नाम है, हिसाब मत इंग्लिश में प्लूमेनरी ऐसा कुछ नाम है, प्लूमेनरी आर्टरी ऐसा कुछ नाम तो है ना? प्लूमेनरी आर्टरी और प्लूमेनरी वेन्स, ठीक है? तो हिंदी में क्या है ना, फुस्फुस धमनी, फुस्फुस शिरा। हिंदी में ऐसे लिखे आएँगे। हाँ, फुस्फुस, ठीक है? फुस्फुस धमनी और एक रहे फुस्फुस शिरा, ठीक है? वैसे तो मैं इंग्लिश में तुम कोई मतलब कि याद करना चाहो तो याद क्या है? प्लूमेनरी वेनिस वेन्स कहता हूँ, वेनिस कहता हूँ, प्लूमेनरी इंग्लिश वर्ड सही ना बोल पाऊँ मैं। प्लूमेनरी मेनरी क्या मेनरी मेनरी पुल्मोनरी, ठीक है? पुल्मोनरी वेनिस और पुल्मोनरी का जाएगा आर्टरी, ठीक है? तो इंग्लिश में ये बोला करें ना। हाँ, तो फुस्फुस धमनी, फुस्फुस शिरा। तो फुस्फुस धमनी, फुस्फुस शिरा में क्या करें? ये उल्टा काम कर रहे हैं। उल्टा काम कैसे मतलब? फुस्फुस धमनी, फुस्फुस शिरा का उल्टा काम कैसे करेंगे? ये जैसे अब धमनी का काम क्या? धमनी का काम है शुद्ध रक्त ले जाने का, लेकिन फुस्फुस धमनी उल्टा काम कर रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है? एक तरह अशुद्ध रक्त लेके जा रहा है। अशुद्ध रक्त मतलब कैसे लेके जा रहा है? बिना ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन कैसे मतलब? यू हार्ट पे मतलब कि अब पहले ब्लड आएगा हार्ट में ही, फिर हार्ट तक किसमें जाएगा? फेफड़े में भी जाएगा। तो हार्ट से लेकर फेफड़े तक जो ब्लड लेके जाएगी, फुस्फुस धमनी कहलाएगी। है तो अशुद्ध रक्त ही, वो ऑक्सीजन थोड़ी मिली अभी। और फिर फेफड़े से जो हार्ट तक आएगी, वो शुद्ध रक्त तो एक तरह से, लेकिन कहलाई क्या? वो फुस्फुस शिरा, ठीक है? तो एक तरह इनका क्या है? अपवाद है। तो कभी फुस्फुस धमनी, फुस्फुस शिरा आ जाए ना, मैं कंफ्यूज मत हो जाइए। फुस्फुस धमनी उल्टा काम कर रहा है, फुस्फुस दिख जाए उल्टा काम। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड में मिक्स रहा है, ठीक है? ठीक है, लिख लिया? मिटाओगे? तब पढ़ेंगे हम हार्ट के बारे में, मानव ह्यूमन हार्ट, ठीक है? ह्यूमन हार्ट। अब ह्यूमन हार्ट कैसे काम कर रहा है, क्या-क्या के कार्य हैं, कैसे-कैसे वो खराब हो जा रहा है, कैसे सही रह रहा है, क्या-क्या के वो चीज़ है, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आगे वर्किंग के बारे में, आज ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है? तो पहले ह्यूमन हार्ट का छोटा-सा डायग्राम बना रहा हूँ, समझ लिया यही थी। अनुमत हँसी मत ना, ठीक है? हाँ, तो अभी एक डायग्राम बनाया मैंने, ऐसे बनाया ना? यूँ ऐसे, और ये तो वैसे दिल से बनवाई तो। ऐसा लगा लो, मान लो ऐसे बना लो, ठीक है? हार्ट मान लो ज़्यादा मत हँसियो आप। ये मान लो मैंने ऐसे करके ये बना दिया इसमें, ये स्ट्रॉबेरी ना आई स्ट्रॉबेरी, हाँ, इस तरह बना दी छोटी-छोटी, ठीक है? मत निकाले रहने दो, बिना निकाले रहने दो। यहाँ मान लो छोटी सी मैंने ये ऐसे करके 2 पंप से लगा दिया मैं, जिनमें पेसर्स के हैं, पेसर लगा मैं पेसर, जो हार्ट का सही काम ना करे ना, तो आर्टिफिशियल पेसर भी लगाएगा, मैं बताऊँगा इनके बारे में पेसर क्या रहेगा, ठीक है? यही में मैंने मान लो यहाँ तक नीचे मैंने मान ली फेफड़े बना दिए, ये फेफड़े हुए इस तरह के, लंबे चौड़े फेफड़े बन गए, फेफड़े तुम ऐसे बना लो, ना मत बना, ठीक है? ये फेफड़े बन गए और फेफड़े थे यूँ, फिर दोबारा यूँ यहाँ जोड़ दिया, ठीक है? मतलब ऐसा डायग्राम बना एग्जांपल समझ लो कैसे-कैसे काम कर रहा है, ब्लड जो कैसे काम कर रहा है, ठीक है? या कि चैम्बर बना दूँ, मतलब मैंने चैम्बर बना दिया यूँ ऐसे, फिर एक चैम्बर यहाँ तक तोड़ दिया ऐसे करके, ये या बीच में मतलब बॉल रहा है इनके, है ना?
और एक चैम्बर टूट रहा है इस तरह। इस तरह क्या 4 बना हुआ है, ठीक है? कितना चैम्बर हर्ट है ये? 4 चैम्बर हर्ट है, ठीक है? आलेंद्र। और नीचे वाले जो रह गए ये रह गए इनका क्या कहना है? निल्ले। नीचे वाले क्या कहना है? निल्ले। 10वीं में पढ़ोगे तुम नहीं हो? 10वीं में हटा है ये राम लिखा है। ऊपर वाले क्या कहना है? आलेंद्र और नीचे वाले क्या कहना है? निल्ले। हाँ। और ये जो चीज ये रहा है ना ये इनका क्या कहना है? पेस मेकर। क्या क्या कहना है इनका? पेस मेकर। अब पेस मेकर में भी क्या होगा? जो शरीर जो मतलब कि जो हार्ट है वो पंप कर रहा है ना वो पेस मेकर की वजह से ही कर रहा है। ऐसा ना अपने काम कर रहा है एक कहीं ना कहीं चीजें काम करने के लिए कोई ना कोई तो अगर इंटेलिजेंट वो चीज चाहिए या तो वो आप मूवमेंट करा रहे हो तो ये पेस मेकर यही मूवमेंट करा मैं यही हाँ अब जैसे कहीं हार्ट से काम ना करा ना तो लगा मैं बाल अलग चीज है बाल तो मैं बताऊं बाल क्या चीज है ये पेस मेकर अलग रहेगा मैं कई बार क्या है ना अगर तो हार्ट अटैक आ गया मतलब हार्ट साइज काम लगा फिर पेस मेकर लगाए कभी सुनी होगी पेस मेकर लगाया करें तो हार्ट अटैक आवे तो पेस मेकर सही से काम लगा तब भी दिक्कत आवे तो पेस मेकर का आर्टिफिशियल भी लगाया जाया करें ठीक है तो ये एसए नोड और एबी नोड दो तरह के एसए नोड और एबी नोड रूप में हो रहा है कैसे नोड हमने एसए नोड और है एबी नोड पेस मेकर जो है कुछ बोल रहे हो पता डे अच्छा चार से मैं बता दी ये जो दोनों ऊपर के जो ये रह गए क्या कह रहे हैं सॉरी आलेंद्र ठीक है क्या कहें आलेंद्र और नीचे वाले इंद्र क्या कहें नील ठीक है तो ये दाएं में है तो दायालेंद्र ये बाएं में है तो बायालेंद्र ये दाएं में नील है दाया नील है ये बाएं में है तो बाया नील है ठीक है अच्छा अब यह के बाद में डायग्राम समझाएगा अब यह के बाद में ये जो ब्लड है यहाँ से दाएं यहाँ से निकल कर सीधे किस में फेफड़े में और फेफड़े किस में जावे दाएं नीले में जावे ठीक है फिर दाएं नीले तो किस में आएगा ये दीवार खुलेंगी यहाँ तक पास हो गई यहाँ जाएगा और फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ी और लगी रहे इस तरह की वहां तक फिर पूरे शरीर में जाएगा ठीक है एक्चुअली में हुआ क्या है कोई भी शरीर जब कभी भी कोई भी जो खून आएगा ना जो खून आवे मतलब वापस आवे किस तार धमनी तार सिरात आवे अंगन पे थोड़ी देर पहले बताइए ना सिरात आएगा तो जो सिरात है यू मान लो सिरा मान ली मैंने सिरा को ये मेन सिरा है जहां तक ब्लड अशुद्ध रखता है यहाँ तक आएगा किसमें इसमें ठीक है जब इसमें आ जाएगा तो ये जब फुल भर जाएगा मान लो तो यहाँ तक जो दीवार है ये वाली दीवार ये खुल जाएगी जब खुलेगी तो यहाँ तक ब्लड जाएगा किसमें दाएं आलिंद्र में तय बाएं आलिंद्र में ब्लड जाएगा फिर बाएं आलिंद्र तय यू मैंने बताइए फुसफुस धमनी लग रहा है फुसफुस धमनी लग रहा है ये फुसफुस धमनी क्या करेगी यहाँ तक जाके किस में पहुंच जाएगी ये पहुंच जाएगी फेफड़े में किस में पहुंच जाएगा फेफड़े में क्या काम होगा मिक्सिंग होगी किसकी ऑक्सीजन की मिक्सिंग होगी जब ऑक्सीजन की मिक्सिंग हो जाएगी यहाँ तय मतलब फिर फेफड़े में तो ब्लड जाएगा किस में जाएगा दाएं दाएं नीले में फिर दाएं नीले जब फुल भर जाएगा फिर यहाँ तक ब्लड किस जाएगा दाएं बाएं नीले में इस तरह का मूवमेंट हुआ है ठीक है तो अशुद्ध रक्त किस में आएगा सबसे पहले दाएं आलिंद्र में और शुद्ध रक्त किससे निकलेगा पूरे शरीर में बाएं नीले पे ठीक है और फेफड़े से ब्लड किस में आ सबसे पहले दाएं नीले में ठीक है ये हुआ मूवमेंट ये हुआ सारी बाकी वर्किंग हार्ट की ठीक है समझ में आएगा कर लोगे कुछ सुनाया था अब या के बारे में दिमाग वाले तो कोई क्वेश्चन आज पूछ लो अभी फिर मैं टाउन में यार पूछो हैं क्या कह रही है अभी क्वेश्चन आया दो आलिंद्र हैं दो ले रहे हैं ये भी आ जाएगा कितने आलिंद्र हैं कितने ले रहे हैं तो दो आलिंद्र और क्या दिमाग आ सकते हैं मतलब कुछ दिमाग बना रहा हूँ मिटाऊं ऊपर या फेफड़े पर बना दियो क्या अच्छा यहाँ तो खुल के ऐसे यहाँ में यहाँ तो ऐसे ऐसे यहाँ में यहाँ तो यहाँ में
ना बिल्कुल जो लाइट स्टार अच्छा वो ना छोड़ो उनको, वो तो आगे पीछे हो सके, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ गया ना ऐसे, मतलब डायन समझ आएगा ना कैसे काम करेगा, ये समझ आएगा, बता दूं यार, आगे चलूं? ठीक है, वो नस आगे पीछे कर दी, कोई दिक्कत थोड़ी हो, काम तो सेम कर रही है अब। मैं को तो ऑपरेशन कर रहा हूँ, नस हिला दूं मैं, पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है, वहां मैंने तो तुम्हें दो चीज पढ़ाई, पेस मेकर, पेस मेकर बता रहा ना, तो पेस मेकर रह पेस मेकर हमारे अंदर एक तो नेचुरल रहे, और एक रहे जो जिसमें क्या है बाहर से डाले जावे, ठीक है। हाँ, तो जो ऐसे नोड रह रहे हैं, क्या रह रहे हैं, मैंने पढ़ाया ना ऐसे नोड, ऐसे नोड का नाम जो है, ऐसे नोड जो है वो ऐसे नोड जो रह रहे हैं वो है नेचुरल, जो हमारे के अंदर नेचुरल भी नोड लगाने, मतलब ए भी है, ए भी नोड जिनसे क्या करें, ये हो रहे हैं आर्टिफिशियल, मतलब हमारे बाहर से बनाए हुए आर्टिफिशियल, ठीक है। ऐसे नोड क्या है नेचुरल, और जो ए बी नोड रहे हैं क्या रह रहे हैं, आर्टिफिशियल रह रहे हैं, ठीक है। अच्छा दिमाग में एक चीज, नई चीज तो तुम्हें दिमाग में आ रही होगी इन देर से, कि हार्ट के बारे में पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हार्ट के बारे में ये पता है कि हार्ट कितनी बार धड़के है, पता है? हाँ, 1 मिनट में 72 बार, मतलब कि या कि जो वो है स्पीड कह लो, 72 बार मिनट, कितने बार में, कितने मिनट में, 1 मिनट में, ठीक है। हाँ 0. हो जाता है, तो 72 टाइम पर मिनट के हिसाब से क्या हो हार्ट धड़के है। लेकिन यहाँ में एक चीज और याद रखिए, केवल क्वेश्चन आ जावे कि इंसान का दिल 72 बार 1 मिनट में धड़कता है, लेकिन जो शिशु मतलब उसमें होता है, पेट में होता है, माँ के पेट में होता है, तब कितनी बार धड़कता है एवरेज? डबल से भी थोड़ा ज्यादा, 150 टाइम, ठीक है। तो पेट में जब बच्चा रहे ना, उस टाइम पे जो हार्ट है वो ज्यादा पंप करे, और कितना पंप करे, 150 टाइम्स, मतलब लगभग मतलब 150 टाइम धड़के 1 मिनट में, ठीक है। मतलब हर सेकंड में 2 बार धड़क जा रहा है, 2 से ज्यादा बार, बहुत जल्दी धड़के, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक दिमाग में एक चीज आई, तुमने कभी देखी है, क्या बता दूं, ऊपर तक तुमने कभी एक चीज देखी है, जब तुम उजर करने जाओ, क्या नाम है, हार्ट के बारे में पढ़ने जाओ, हार्ट की चेक करें, नस यहाँ लगा दें, अलग अलग सुहासन लगा दें, क्या चेक करते रहे, मैं वो ऐसा बन के आओ, ऐसे यूं हार्ट बीट रहेगा ना, हार्ट कितनी तेज, टाइम जो कितना टाइमिंग रहेगा, तो ये मशीन है पता, किस नापे हैं, जो नक्शा बन के आवा है ना, नक्शा बन के आवा है, इसे क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, क्या है, ईसीजी कहते हैं इसे, इलेक्ट्रो, हाँ मतलब ईसीजी को शॉर्ट में तो वैसे कहेगा इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, क्या कहें इसे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मतलब ईसीजी, ठीक है, ईसीजी, जहाँ पे कार्डियो बढ़ाओ ना, हाँ ज्यादा कार्डियो बढ़ाओ मतलब वहाँ पर हार्ट है, वहाँ पे क्या है, हार्ट, जैसे दिमाग में न्यूरो आएगा, न्यूरो, न्यूरो सर्जन, न्यूरोलॉजी, मतलब न्यूरो मतलब दिमाग पे, हाँ यहाँ पे यू आएगा, क्या आएगा, कार्डियो, तो कार्डियो मतलब हार्ट रिलेटेड है, और खून का आएगा तो मतलब खून तो कौन सा रहेगा, ब्लड तो बताया, बताया था मैंने, रूट वर्ड ब्लड को, हेमोलॉजी, हेमो, तो हेमो जब बढ़ा मतलब ब्लड रिलेटेड है, जैसे कुछ रूट पड़े हैं, है ना, तो जहाँ भी कार्डियो दिख जाए मतलब हार्ट रिलेटेड है, कार्डियोग्राफी, कार्डियोलॉजी, ठीक है, ये रिलेटेड है, कार्डियो मतलब दिमाग पता है, हार्ट रिलेटेड, तो ईसीजी मतलब क्या रहेगा, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है, और किसके लिए की जा रहा है, हार्ट के लिए, हार्ट से तो हम कर पा रहा ना, कर पा रहा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये तो तुम्हारी एक चीज तो पढ़ ली, लेकिन तुम्हें एक दिमाग में एक चीज आएगी, वायु जो है ना, हम प्रेशर नापे हैं, बीपी डाउन हो रहा, बीपी हाई हो रहा, वो बीपी डाउन हो क्या रह रहा है, बीपी डाउन, अगर बीपी डाउन होगा तो बीपी हाई होगा, मतलब क्या है, बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, बीपी मतलब क्या रह रहा है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाएगा, ब्लड प्रेशर नापा जाएगा नसों में, नसों है ना, हीट लगा रहा है, ऊपर यहाँ लगा दे, हाँ पकड़ ले, यहाँ लगा दे, तो नस में कितना ब्लड आ रहा है, ठीक है, एक तरह से कितना वापस ब्लड आ पा रहा है, या कितना प्रेशर नस में पड़ रहा है, तो वो ब्लड प्रेशर नापा जाएगा बात चीज, ठीक है। अब ब्लड प्रेशर होना कितना चाहिए इंसान में से, कितना होना चाहिए, 80 से 120, 120 से 80 लिखा करो, 120 से
80 कितना होना चाहिए 120 तरह के 80 मतलब 120 तो होना चाहिए मैक्सिमम और 80 होना चाहिए मिनिमम यदि 180 तो नीचे 80 तो नीचे जाओ मतलब क्या है लो बेटा क्योंकि और 120 तो चलो क्या हुआ हाई ये बीच में चल रहा है तो नॉर्मल ठीक है और मुझे दिमाग में आ रहा बात यहाँ तक तो दिमाग में डाउट आ रहा हो वो चीज आ रही हो आ रहा अब ये जो पानी की जो लेवल है थोड़ी सी मतलब ऊपर को जावे तो बीपी हाई हो गया गलीसी कौन सी गलीसी पुरानी ना रहे हो पुरानी मशीन ना निकली जो आप पानी वो बीच में नीचे का रख दो हां हाँ वो भी है कि पहले अब ना तो वैसे गरम पानी पुराने टाइम को चल रहा पानी अपने जमाने ठीक है तो ब्लड के मैंने ये जो हार्ट के बारे में बता दी हार्ट के सारी चीज बता दी क्या तक कोई डेट और क्वेश्चन है भी ना ठीक है जितने आज के में बता दी सारी चीजें ठीक है अब या तो वो नया टॉपिक शुरू करा जाएगा वो मैं कल ही कर दूंगा आज तो टाइम हो जाएगा ना ठीक है तो डाउट तो ना अब बंद करूं हां तो ठीक है बंद करो बड़ी जल्दी हो गया